Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start a new topic of lesson number 4 chemistry class 10 CBSE board, and lesson number 4 is carbon and its compound. And today we discuss about the new topic, and topic is ethanol. Important carbon compound ethanol and ethanoic acid. टू एसिड्स के बारे में टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। एक है एथेनॉल एंड सेकंड वन इज एथेनोइक एसिड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग एथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है एथेनोइक एसिड के बारे में जानेंगे। ठीक है, दोनों कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्लियर? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जानेंगे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें। तो चलिए पहले इसका हम लोग फॉर्मूला जानेंगे कि जो एथेनॉल है इसका फॉर्मूला क्या है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल क्या हो जाएगा? केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH। क्लियर? नाउ नॉर्मल नेम जो है वो है एथिल एल्कोहल। क्लियर है? एंड IUPAC नेम ये है एथेनॉल। क्लियर है? एथेनॉल जो है, जो भी होमोलोगस सीरीज है एल्कोहल का, उसका सेकंड मेंबर है। पहला जो मेंबर होता है दैट इज मिथेनॉल एंड सेकंड मेंबर इज एथेनॉल। क्लियर? अब एथेनॉल जो है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? सबसे पहले इसके फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। यह जो है कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको फॉर्म किया जाता है। तो लैब प्रिपरेशन, लैब में किस तरह से बनाया जाता है, इंडस्ट्री में कैसे बनाया जाता है। देखिए, लैब प्रिपरेशन का मतलब हो गया कि आप थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में एथेनॉल को बनाएंगे और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है उसमें हम लोग काफी लार्ज अमाउंट में किसी भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं ताकि हमको किसी इंडस्ट्री को चलाना हो, किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री को चलाना हो, तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर सके। लेकिन जो लैब में जो भी चीजें प्रिपेयर की जाती हैं वो काफी स्मॉल अमाउंट में होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग प्रिपरेशन पढ़ लें कि ये कैसे बनता है। तो एथेनॉल बनाने के कई सारे प्रोसेस हैं। क्लियर है? आप एक के बारे में जानिए, दो के बारे में जानिए, कई प्रोसेस हैं। एथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है वो है फॉर्मेशन ऑफ एथेनॉल। ये कैसे बनता है? तो बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड with hydrogen in presence of nickel at 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्लियर है? आप चाहे तो इसको कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। जो इथेनॉल है उसको हम लोग एल्डिहाइड के रिडक्शन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, रिडक्शन के थ्रू भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है? देखिए यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हैं CH3CHO, दिस इज एल्डिहाइड एंड दिस इज एथेनॉल। एथेनॉल कहा दिया, एथेनॉल।
एल्डिहाइड में कोई भी एल्डिहाइड हो सकता है, इसको हम लोग इथेनॉल कहेंगे, इथेनॉल। बाय रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, हाइड्रोजन के साथ इसको हम लोग रिएक्ट करवाएंगे, यानी इसका रिडक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ निकेल एट 140 डिग्री सेल्सियस, देन C2H5OH, दिस इज एल्कोहल। क्लियर है? C2H5 एंड OH। तो हम लोग इथेनॉल का अगर रिडक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ निकेल तो हमको इथेनॉल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका लैब फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? पहला, ethanol is a colorless liquid at room temperature, and its freezing point is freezing point is 156 Kelvin and boiling point is 351 Kelvin। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्लियर है? सेकेंड वन इज स्मेल। स्मेल इसकी क्या होती है? It has a distinct smell. It has a distinct smell and burning taste. It has a distinct smell and burning taste. मतलब इसका जो स्मेल होता है काफी डिस्टिंक्ट होता है और जैसे किसी जले हुए चीज की इसमें से टेस्ट आती है। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज solubility. It is soluble in water. It is soluble in water in all proportion. यह जो होता है वाटर के किसी भी अमाउंट में सॉल्युबल होता है। ये जरूरी नहीं है कि वाटर 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, कितनी भी अमाउंट ऑफ वाटर आप लेंगे तो इसमें जो एथेनॉल है, एथिल अल्कोहल है, ये सॉल्युबल होगा। एंड फोर्थ जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, PHY। इसका साइकोलॉजिकल सॉरी इसका एक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी पर? इट इज एन एक्टिव ingredient of alcoholic drink
such as beer, whiskey, brandy, etc. कहने का मतलब है हम लोग इसको बोलचाल की भाषा में शराब बोलते हैं। एथेनॉल का मतलब हो गया शराब, या एथिल अल्कोहल का मतलब हो गया शराब। आप जो बियर, विस्की, रम, ये सारी चीजों के नाम सुनते हैं वो सारे के सारे अल्कोहल है, एथेनॉल है। ठीक है, और आपको भी पता है शराब पीने से क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। फायदे तो नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके आस पड़ोस के घरों में अगर कोई इंसान शराब पीने वाले होते हैं या शराब पी लेते हैं तो किस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, इसलिए ये तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। लेकिन देखिए हर चीज की दो पहलू होती है, एक अच्छाई भी होती है और एक बुराई भी होती है। एथेनॉल जो है, एक तो आप इसको ज्यादा ड्रिंक कर लेंगे तो आप पूरा अपना मानसिक संतुलन खो देंगे। दूसरी चीज जो एथेनॉल है, इट इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेडिसिन। काफी सारी दवाइयों का जो बनाने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल की सहायता से कई सारी बीमारियों की दवाई बनाई जाती है। एथेनॉल फायदेमंद तो है ही लेकिन नुकसानदायक भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। एथेनॉल के बारे में जानकारी आपने ले लिया, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल नेम क्या है, IUPAC नाम क्या है, और फॉर्मेशन उसका आप किस तरह करेंगे लैब में, या लैब प्रिपरेशन जो होता है वो किस तरह से करेंगे। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे 4 बताई गई हैं। एक, एल्कोहल जो होता है, एथेनॉल जो होता है, कलरलेस लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। उसका फ्रीजिंग पॉइंट 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। स्मेल जो होता है, इट हैज डिस्टिंक्ट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट। सॉल्युबिलिटी, इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। एंड ये जो होता है हमारे फिजिकल लाइफ पे क्या एक्शन डाल, मतलब क्या असर करता है, इट इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक सच एज बियर, विस्की, रम, ब्रांडी एक्सेट्रा। तो ये थे एथेनॉल के बारे में कुछ जानकारी। अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या यूज हैं वो जानेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे कि जो एथेनॉल है या जो एथिल अल्कोहल है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी बहुत सारी हैं। आपको केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया कि किसी भी मेटल के साथ, नॉन मेटल के साथ, किसी एसिड के साथ, किसी बेस के साथ किस तरह से एथेनॉल जो होता है रिएक्शन करता है और किस चीज का फॉर्मेशन करता है, ये बातें आपको लिखनी होती हैं। तो इसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज कहेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आप 2-3 मेटल ले लीजिए या कोई एसिड ले लीजिए, कोई बेस ले लीजिए, उसके साथ जो एथेनॉल है उसका रिएक्शन करवा दीजिए, वही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो पहला केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग लिखेंगे रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, या आप इसको मेटल भी कह सकते हैं कि जो एथेनॉल है वो सोडियम मेटल के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि सोडियम मेटल जो है इट इज मोर रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम मेटल के साथ ये किस तरह रिएक्ट करता है उसको आपको लिखना है। तो देखिए एथेनॉल रिएक्ट विथ सोडियम in the cold to form sodium ether oxide and hydrogen gas is evolved. हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, अब इसका आपको केवल रिएक्शन लिख देना है। तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए एथेनॉल का क्या फॉर्मूला है, C2H5OH, इसके साथ रिएक्ट करवाना है सोडियम मेटल के साथ, तो ये हो जाएगा 2Na इन प्रेजेंस ऑफ कोल्ड, यानी ठंड में इसको रिएक्शन करवाना है, गर्म वगैरह नहीं करना है, तो बन जाएगा सोडियम एथा ऑक्साइड यानी C2H5ONA
टू बैलेंस करने के लिए प्लस H2। तो ये इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि सोडियम मेटल के साथ ये किस तरह से रिएक्ट करता है। तो सवाल देखिए एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि जो एथेनॉल है वो सोडियम मेटल के साथ किस तरह रिएक्ट करता है, उसमें आपको दिखाना होता है, मतलब ये पूछता है, ये सॉरी सवाल में ये नहीं पूछेगा कि आप केमिकल प्रॉपर्टी लिखिए। सवाल जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें ये पूछा जाता है कि जो एथेनॉल है वो सोडियम के साथ या मोर रिएक्टिव मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन करता है। तो इस केमिकल ये जो रिएक्शन होता है इसको आपको लिखना होता है, ठीक है। और दूसरा जो है रिएक्शन विथ concentrated सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं कहेंगे, सल्फ अम्ल तो हिंदी वर्ड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप लिखिए कि जब ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक कंसंट्रेटेड, कोंक आप लिखते हैं इसको शॉर्ट में, कोंक, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ethene is formed and water, ethene is formed and water is also formed। या आप ये कह सकते हैं कि जो इथेनॉल है जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक एल्कीन का फॉर्मेशन करता है। अब इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे तो वो देख लीजिए, C2H5OH, इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो कोंक H2SO4, तो क्या बन जाएगा C2H4 प्लस H2O। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं, इस रिएक्शन का जो एक नाम है वो और है, इट इज कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रेशन बिकॉज इट इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फ्रॉम एथेनॉल। कहने का मतलब ये है कि इस रिएक्शन को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल में से वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, रिमूव हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इसको डिहाइड्रेशन भी रिएक्शन भी कह सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन reaction because it involve the removal of water molecules। आई बात समझ में कि इसको हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एथेनॉल में से क्या हो रहा है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हो रहे हैं वो रिमूव हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी, अभी आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा। अब हम लोग जानेंगे कि इसके यूज क्या है। तो इसके यूज के लिए हम लोग यहीं पे लिख दें, चलिए यहीं पे लिखते हैं, यूज ऑफ एथेनॉल। इसके क्या क्या यूज हैं वो लिखेंगे। पहला, ethanol is used in the preparation of soap। एथेनॉल जो होता है ना, इसका यूज साबुन बनाने में होता है। एथेनॉल इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। सेकेंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, it is used in the formation of a number of chemicals
केमिकल्स, जैसे फॉर एग्जांपल में आप ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ईथर। तो इन सारी चीजों के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। थर्ड क्या हो जाएगा? it is used as an important laboratory reagent या lab reagent आप कह सकते हैं, important lab reagent, ठीक है। इसके बाद आप लिख सकते हैं फोर्थ नंबर, it is used as a fuel in internal combustion, it is used in internal combustion, TION, in the form of power alcohol, और इसका यूज मेडिसिन बनाने में भी होता है। तो इट इज यूज्ड, 5 नंबर में आप लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड in the formation of medicine, जैसे कफ सिरप जो होता है ना, कफ सिरप के बनाने में इसका यूज होता है। लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि जब शराब बिल्कुल बंद था तो लोग कफ सिरप, जो बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोग थे, उनकी लत थी, वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग कफ सिरप ही पी जा रहे थे, ठीक है। तो इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ मेडिसिन, या आप डायरेक्टली लिख दीजिए कफ सिरप। तो जरूरी नहीं कि कफ सिरप में ही यूज होता है, कई सारे मेडिसिन के फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। तो इस तरीके से अपने जो इथेनॉल है उसका फॉर्मेशन किस तरह करेंगे, लैब में उसको कैसे बनाएंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसके यूज क्या है, सारी चीजों के बारे में आपने जान लिया। और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी एग्जाम देने जाइए, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, इन दोनों को बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। क्लियर? अब हम लोग इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सारी बातें क्लियर है ना? चलिए, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल क्या है, ठीक है, और उससे क्या क्या हो सकता है। आप लोग अपने आसपास जरूर देखते होंगे कि कोई शराबी जो होता है किस तरह से शराब पी करके लोगों को मारता पीटता है, झगड़ा करता है, और कभी कभी उनकी गलती की वजह से उनकी मौत भी हो जाती है। तो ये तो हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रिंकिंग एल्कोहल है। यहाँ पे वही लिखा गया है, इफ ए पर्सन ड्रिंक एल्कोहल रेगुलरली इवन इन स्मॉल डोजेज द पर्सन बिकम्स एडिक्ट टू एल्कोहल एंड सच पर्सन इज कॉल्ड एन एल्कोहलिक। मतलब ये कि कोई पर्सन जो है रेगुलरली एल्कोहल पीता है, चाहे वो ज्यादा अमाउंट में पीता हो चाहे वो कम अमाउंट में पीता हो, वो इसका आदती हो गया है, इसके बिना वो रह नहीं सकता है। तो ऐसे पर्सन को हम लोग कहते हैं एन एल्कोहलिक, एंड इट टेंड टू स्लो डाउन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टेंड टू डिप्रेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कॉज डेथ बाय डैमेजिंग लीवर एंड किडनी। तो जब इंसान रेगुलरली इसको पी रहा है, चाहे स्मॉल क्वांटिटी में पीता हो चाहे लार्ज क्वांटिटी में पीता हो, वो रेगुलर इसको पी रहा है तो उसका नाम पड़ जाता है एन एल्कोहलिक। और ऐसे पर्सन की किडनी खराब हो जाती है, लीवर फेल हो जाते हैं, और लास्ट में क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो गया। अब डीनेचर्ड एल्कोहल क्या होता है? देखिए, इंडस्ट्री में जो एल्कोहल है उसका बहुत ज्यादा यूज है। किसी भी इंडस्ट्री में
अल्कोहल का बहुत ही ज़्यादा यूज़ है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है या कोई भी गवर्नमेंट है, इसको तो बनाना ही पड़ेगा, बिकॉज ये इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो सरकार इसको बनाएगी और लोग उसका यूज़ कहाँ करेंगे? पीने के लिए करेंगे। तो सरकार इससे बचने के लिए, इसके मिसयूज़ को रोकने के लिए, ताकि कोई भी इंसान शराब अगर पीता है तो वो ना पिए, इसे रोकने के लिए जो है सरकार क्या करती है कि इसमें कुछ बदबूदार चीज़ें मिला दी जाती हैं और कलर्स मिला दिए जाते हैं। इसके स्मेल को, टेस्ट को बदल दिया जाता है, ताकि बदबू करेगा तो जो शराबी लोग हैं वो इसको पी नहीं पाएंगे। तो ऐसे अल्कोहल को, मतलब उसका कलर चेंज हो गया, उसका नेचर चेंज हो गया, तो ऐसे अल्कोहल को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। तो सरकार ये इसलिए कर रही है ताकि जो लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, जो लोग इसको पी रहे हैं, वो ना पिए। सरकार इसको बनाना बंद नहीं कर सकती है, बिकॉज इसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, तो वही लिखा गया है। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है? टू प्रिवेंट द मिसयूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, द इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज डीनेचर्ड, दैट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग सर्टेन पॉइजनस सब्सटेंस such as methanol and dyes are also added to color of the alcohol. Such alcohol is called methylated spirit or denatured alcohol. उसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, कुछ बदबूदार चीज़ें मिला दी जाती हैं, कुछ कलर्स मिला दिए जाते हैं, ताकि अगर बदबू करेगा तो लोग जो पीने वाले हैं उसको पिएंगे नहीं। ऐसे अल्कोहल को हम लोग कहते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, मतलब उसके नेचर को बदल दिया जाता है, फिर भी जो पीने वाले लोग हैं पीते ही हैं। क्लियर है? एंड देन अल्कोहल एज अ फ्यूल। देखिए, अल्कोहल का यूज फ्यूल के रूप में भी होता है, क्योंकि अल्कोहल जो है यह एक क्लीन फ्यूल है। जब इसको हम लोग बर्न करते हैं, इसका कंबशन करते हैं, तो केवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो है वो ही निकलता है। यह जो है एक क्लियर फ्यूल माना जाता है, विच गिव्स ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब इसको हम लोग जलाते हैं, इसका कंबशन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही बस मिलता है, इसलिए इसको क्लीन फ्यूल माना जाता है। और बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इसका यूज करते हैं एज अ फ्यूल के तौर पे। ठीक है, उसके बाद है एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% प्योर अल्कोहल को हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं। और पावर अल्कोहल इज मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल and petrol in ratio 20:80, and this power alcohol is used as a fuel in stove and sprit lamp. जो पावर अल्कोहल होता है वो क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। किसका किसका मिक्सचर होता है? तो अल्कोहल का और पेट्रोल का। तो पेट्रोल और अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ एब्सोल्यूट अल्कोहल एंड पेट्रोल। पेट्रोल और अल्कोहल किस रेशियो में लाए जाते हैं? 20:8, और इसी को हम लोग कहते हैं पावर अल्कोहल। इसका यूज जो होता है फ्यूल के रूप में होता है, स्टोव में यूज किया जाता है, इसका यूज स्प्रिट लैंप जो होते हैं उसमें किया जाता है, इसलिए इसको आ जाता है, इसीलिए कहा गया है कि अल्कोहल एज अ फ्यूल। तो अल्कोहल का यूज फ्यूल के रूप में भी किया जाता है। तो आप कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है जितना फायदेमंद है उतना नुकसान भी है। ठीक है, ये आपके यूज पर डिपेंड करता है कि आप इसका किस तरह से यूज करते हैं, मतलब बेनिफिट के लिए करते हैं या किसी नुकसान के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये था अल्कोहल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको मैं कह रही हूँ कि ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मेरे अंदर जो भी कमियाँ हो मैं उसे दूर कर सकूँ।